नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज की एक शानदार अपडेट आ रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की तरफ से अपडेट आ रही है। दो प्रकार की यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है दोस्तों। एक टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, दूसरी टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया गया। वैसे तो नोटिफिकेशन जारी किए हुए कुछ दिन हो गए, 26 नवंबर का ये नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन अब भी आपके पास में आवेदन करने के लिए अवसर है और अच्छी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, परमानेंट आपकी 60 साल तक के लिए नौकरी रहने वाले। ठीक है, तो कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में एक एक करके सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बाकी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय समय पे जानकारी मिलती रहे। ठीक है, दो प्रकार की वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट की पहली वैकेंसी है जो कि जेई लेवल की वैकेंसी है, 35,400 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। दूसरी जो वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है, जहां पे 19,900 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। एक चीज मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं कि यहाँ पे टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे आईटी वाले बच्चे आवेदन नहीं करेंगे, डिप्लोमा वाले बच्चे आवेदन करेंगे। आईटी वाले बच्चों के लिए खास शर्त है कि 12th अगर आपने पास कर रखी है साइंस के साथ में, तो आप भी आवेदन कर पाओगे, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में तो अपन आगे बात ही कर लेंगे। और इसके फॉर्म में वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में इन्होंने बता रखा है। देखिए 26 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 10 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है, 16 और 17 दिसंबर को एग्जाम होगा। तो फॉर्म भरने के बाद में तुरंत ये एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि फॉर्म भर के आप बैठ जाओ और एग्जाम की डेट ही निकल जाए। तुरंत एग्जाम होगा, तैयारी आपकी पहले से है, तो ही आपको इसके अंदर आवेदन करना है। वैकेंसी के बारे में बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है टोटल 49 वैकेंसी रखी गई है। ठीक ठाक वैकेंसी है। एक इस प्रकार के छोटे डिपार्टमेंट से अपन इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने बता रखे। सैलरी के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूं मैं। दूसरी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी, इसमें भी 31 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के 80 वैकेंसी रखी गई है। ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से कितनी कितनी वैकेंसी रखी गई है। ऑल ओवर इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी एज लिमिट के बारे में। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 30 वर्ष एज लिमिट है, और बाकी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसके लिए 28-28 ईयर्स है। SC/ST को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी। आगे इन्होंने बता रखे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। अब देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट वाली वैकेंसी है, उसके बारे में अलग अलग ब्रांच के हिसाब से इन्होंने बता रखा है। कुछ नॉन टेक वैकेंसी है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, केवल टेक्निकल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल वैकेंसी आपकी यहाँ पे सीरियल नंबर 6 से स्टार्ट होती है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए टोटल 5 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट में 2 प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। पहली चीज ये है कि बैचलर डिग्री कर रखी है फर्स्ट क्लास, यानी कि अबव 60% बीटेक की डिग्री है, तो आप फ्रेशर्स यहाँ पे आवेदन कर पाओगे, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट में डिप्लोमा वाले बच्चों को अगर आवेदन करना है तो उसके लिए 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे बात हो रही है। अगली जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। 2 वैकेंसी रखेगी। बीटेक वाले भी आवेदन करेंगे और डिप्लोमा वाले भी आवेदन करेंगे। यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 1 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। और उसके बाद में RAC है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, तो उसके लिए भी 2 वैकेंसी रखी गई है। तो कुछ इस हिसाब से टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी थी। अब आज बात अपन कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वाली वैकेंसी है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए टेक्निकल आपका टेक्नीशियन है, इसके अंदर अपन बात करें, यहाँ पे टेक्निकल वैकेंसी देखिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है, इसके लिए टोटल मिलाकर के 4 वैकेंसी है। UR के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए 12th और इंटरमीडिएट पास हो आप, सबसे पहली चीज तो ये साइंस के साथ में। उसके बाद में कम से कम 1 साल का आपके पास में डिप्लोमा है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिनके पास में 3 साल का है वो भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। कम से कम 1 साल का डिप्लोमा चाहिए। और पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा वैसे भी साइंस के समकक्ष आता है 12th के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आईटी वाले बच्चे 1 साल का यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया, तो आपकी आईटी 2 साल की होती है, आप भी आवेदन कर पाओगे। लेकिन आपकी 12th आपकी साइंस सब्जेक्ट के साथ में होनी चाहिए, जो कि अक्सर होती नहीं है। 55% के साथ में आपकी 12th होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो इसके लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसी रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ठीक आपके लिए भी उसी हिसाब से रखी गई है।
उसके बाद में आरएससी की वैकेंसी है, तो आरएससी के लिए यहाँ पे टोटल मिलाकर के 4 वैकेंसी रखी गई है। इस हिसाब से आपकी वैकेंसी आवेदन करने के लिए लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। बात कर लेते हैं अपन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए, अगर आप SC ST दिव्यांग हो या फिर वुमेन कैंडिडेट हो तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऑल अदर जितनी भी कैटेगरी है उन सभी के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा के अंदर SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें। उसके बाद में खास जो चीजें अपने लिए वो सिलेक्शन प्रोसेस है और पेपर का पैटर्न भी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एलिजिबल जो भी बच्चा है वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखें तो 2 चीजें यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो है कि आपका एग्जाम होगा ना, जो CBT होगा उसका 95% वेटेज होगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 आपको प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रकार के, जिसमें पेपर के अंदर 2 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए नॉन टेक का रहेगा और सेक्शन बी आपका टेक्निकल का रहेगा। देखिए, सेक्शन ए में आपको टोटल 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे जीके है और रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है और इंग्लिश है, इनके प्रश्न रहेंगे। डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है और 70 आपसे प्रश्न है वो आपको अपनी ब्रांच से संबंधित पूछे जाएंगे, कुछ इस हिसाब से रहेगा। IT आपकी दोनों प्रकार की पोस्टों के लिए सेम ही यहाँ पे सिलेक्शन का सिलेबस का क्राइटेरिया रखा गया है। 0.25 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ये जो चीज है ना, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, लेकिन इसका जो वेटेज है वो 95% ही रहने वाला है। ठीक है, अब बाकी जो इसका वेटेज है, 5 नंबर जो वेटेज है, 5% जो वेटेज है वो आपका रहेगा एक्सपीरियंस का। जिनके पास में एक्सपीरियंस है उनको 5% का वेटेज दिया जाएगा। जैसे कि इन्होंने बताया रखा है, 1 से लेकर के 2 साल का 1 नंबर है, 2 से लेकर के 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर है। यानी कि 95% आपका पेपर का होगा प्लस 5 साल आपके 5% आपका एक्सपीरियंस होगा। तो कुछ इसी हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सिलेबस के बारे में इन्होंने बता रखा है कौन से सब्जेक्ट से कौन सी चीजें पूछी जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो डाउनलोड करके आपको यहाँ से सिलेबस भी देख लेना है। वैसे आपको तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास में है भी नहीं, आपको तुरंत आवेदन करके तैयार हो जाना है एग्जाम देने के लिए। बाकी इन्होंने कुछ खास चीज़ें यहाँ पे दे नहीं रखी है। हाँ, एग्जाम सेंटर के बारे में इन्होंने बता रखा है। देखिए, मुंबई है और पुणे है, 2 ही एग्जाम सेंटर, 2 ही जगह पे आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे, जैसा कि इन्होंने बता ही रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खास तौर से मुंबई और पुणे साइड के जो बच्चे हैं वो तो यहाँ पे आवेदन कर ही दीजिएगा। बाकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अदर जो साइड वाले बच्चे जिनके लिए दूरी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा बचना, क्योंकि एग्जाम भी आपका बहुत जल्दी होने वाला। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन सभी वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।